नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आइए देखते हैं शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली ये वारदात मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आई है। भरोसे के कत्ल की ये खबर शादीशुदा महिला की सोशल मीडिया के जरिए दो युवकों से हुई थी पहचान। दोनों से ही चल रहा था महिला का प्रेम प्रसंग, लेकिन इस लव ट्रायंगल का हुआ खूनी अंत। आइए देखते हैं एक आशिक ने क्यों ले ली दूसरे आशिक की जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आई इस सनसनीखेज वारदात ने सोशल मीडिया वाली मोहब्बत का खूनी चेहरा दिखा दिया। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर उसी प्यार का अंत मौत के साथ हुआ। ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू उर्फ पप्पू जाट की है, जिसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली रीना किरार से हुई। लाइक, कमेंट, चैट और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वीरू कई बार राजस्थान से मध्य प्रदेश आकर रीना से मिलता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की से मिलने वो 900 किलोमीटर दूर आ रहा है, वही उसकी मौत का जाल बिछा चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। रील्स बनाना, तस्वीरें पोस्ट करना और लगातार ऑनलाइन रहना उसकी आदत थी। इसी दौरान उसका पुराना प्रेमी अरुण पटेल भी उसकी जिंदगी में मौजूद था। बताया जा रहा है कि अरुण लंबे समय से रीना के संपर्क में था। वो रीना के खर्च उठाता था, महंगे एसयूवी और सोने के जेवर तक दिला चुका था। लेकिन जब वीरू को रीना के घर आना जाना बढ़ा तो अरुण को ये रिश्ता नागवार गुजरने लगा और यहीं से शुरू हुई खूनी साजिश। पुलिस के अनुसार रीना ने प्लान के तहत वीरू को फोन कर साईंखेड़ा बुलाया। 29 अप्रैल को वीरू राजस्थान से नरसिंहपुर पहुंचा, लेकिन घर के अंदर पहले से अरुण पटेल और उसका साथी हरनाम किरार छिपे बैठे थे। जैसे ही वीरू अंदर पहुंचा, तीनों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। बेसबॉल बैट से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए। हमला इतना खतरनाक था कि वीरू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने पूरे घर से खून साफ किया ताकि किसी को शक न हो। फिर शव के हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप चिपकाया और लाश को बोरी में भर दिया। इसके बाद शव को कार की डिक्की में डालकर आरोपी नरसिंहपुर से रायसेन की ओर निकल पड़े। रायसेन जिले के बाड़ी थाना इलाके में नागिन मोड़ सिरवाड़ा ब्रिज के पास करीब 40 फीट गहरी खाई में बोरी फेंक दी गई। जब पुल के नीचे बोरी में बंद शव मिला तो पुलिस भी हैरान रह गई। मुंह पर टेप, हाथ पैर रस्सी से बंधे और पहचान मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और तकनीकी जांच ने आखिरकार कातिलों तक पुलिस को पहुंचा दिया। पुलिस ने उज्जैन से रीना, अरुण और हरनाम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले आरोपी कहानी घुमाते रहे, लेकिन सख्ती हुई तो पूरी साजिश कबूल कर ली। बाड़ी में नागिन मोड़ के पास में ब्रिज के नीचे एक अज्ञात डेड बॉडी की हत्या के प्रकरण को पुलिस ने जो है सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इस प्रकरण में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनके द्वारा ये हत्या करना कबूल किया है। इन्होंने इसकी डेड बॉडी को गाड़ी में डाल करके यहाँ पे बाड़ी में उसको डंप किया है। हत्या का मुख्य कारण जो है वो लव ट्रायंगल है, प्रेम प्रसंग है, जिसमें कि जो महिला है उसके एक प्रेमी को दूसरे जो प्रेमी है आपस में मिल करके इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बेसबॉल बैट और शव ले जाने वाली कार भी बरामद कर ली। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या पूरी तरह प्लानिंग के साथ की गई। पहले प्रेमी को घर बुलाया गया, फिर रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। अब तीनों आरोपी पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई ये प्रेम कहानी अब खौफनाक क्राइम फाइल बन चुकी है, जहां प्यार, भरोसा और रिश्ते सब कुछ एक खूनी साजिश में खत्म हो गया। सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स अगर देखें हम, तो एक शादीशुदा महिला ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड और उसके साथी के साथ मिलकर नया बॉयफ्रेंड जिससे इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई थी उसकी हत्या कर दी। पहले उसको बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का हुआ है पर्दाफाश। मासूम लड़कियों को बनाया जाता था दरिंदगी का शिकार। घिनौनी करतूत के बाद लड़कियों को दिया जाता था बेच। 2 महिलाओं समेत 5 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। आइए देखते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात। यूपी के कौशाम्बी से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। पूरा मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है, जहां 25 मार्च को एक हाई स्कूल की छात्रा परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल टीम गठित की। पुलिस ने सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मदद से छात्रा को कासगंज जनपद से सकुशल बरामद कर लिया। नाबालिग पीड़िता के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था पीड़िता की बरामदगी करना और जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करना। इसमें लगभग 1 माह के बाद जो है पीड़िता की बरामदगी सुनिश्चित की जा सकी। पीड़िता से जब पूछताछ की गई, उसके साथ क्या वाकया हुआ, 1 महीने वो लगभग कहाँ रही, ये यहाँ से जो है जब अपने घर वालों से किसी डांट डपटने की वजह से नाराज होकर कानपुर चली गई थी ट्रेन में बैठ के। 3-4 दिन तक अपने पास रखा गया और फिर उसके बाद में 2 अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया। बरामदगी के बाद जो खुलासे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले। पीड़िता ने बताया कि सुमित नाम के युवक ने पहले उसे अपने जाल में फंसाया, उसके बाद उसके दोस्त शाहरुख ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जबरन शादी के नाम पर बंधक बनाकर रखा गया और आगे एक अधेड़ शख्स के हाथों बेच दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे कमरे में बंद रखकर मारपीट की जाती थी और जान से मारने की धमकी देकर गलत काम कराया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह गैंग लंबे समय से सक्रिय था, जो नाबालिग लड़कियों को टारगेट कर मानव तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। पुलिस ने मौके से 7 मोबाइल फोन और 13,000 रुपए नकद भी बरामद किए। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, इसके संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल पीड़िता की बरामदगी सुनिश्चित की गई, इनको हैंडओवर किया गया। इसके पश्चात जो है वो इसमें अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए सीओ सिराथू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। जो 6 अभियुक्तों के नाम जिनके प्रकाश में आए थे, उनमें से 5 की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी एक गिरोह बनाकर इस तरह के जो भी बच्चे रहते हैं जो रेलवे स्टेशन या कहीं गुमसुम अवस्था में ये पाए जाते हैं, इनको ये ट्रैप करते हैं और फिर इसके बाद में या तो शादी कराते हैं और साथ ही साथ यौन शोषण भी इनका करते हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोही चौराहे के पास कुछ संदिग्ध लोग एक लड़की की फोटो लेकर घूम रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर सुमित कुमार, शाहरुख हुसैन, अंशु जाटव, अनुराधा और मंजू देवी को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। इसमें जितने भी पुरुष अभियुक्त हैं, इन पे रेप का आरोप भी लगाए गए हैं तथा इसमें गहराई से और भी विवेचना की जा रही है। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, इनके आपस के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस देखे जा रहे हैं कि ये किस किस से कनेक्टेड हैं और इस लेवल पे किस लेवल पे जो है और अन्य अपराध भी किए हैं या कहीं और भी इनकी संलिप्तता है या नहीं है, इसके संबंध में गहराई से इसकी विवेचना की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मानव तस्करी, नाबालिग की खरीद फरोख्त, जबरन विवाह, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। इस खुलासे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस गिरोह के अन्य नेटवर्क खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा किया। ये गैंग नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला के उसका सौदा किया करते थे, साथ में ये गैंग नाबालिग बच्चियों का रेप भी किया करते थे। पीड़ित ने साफ तौर पे बताया है कि जब विरोध किया करते थे तो उनके गैंग के लोग अलग अलग तरीके से इनके साथ रेप की वारदात किया करते थे। कुल मिला के देखा जाए तो ये गैंग बड़े स्तर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त भी किया करता था। ये गैंग का काम था कि शादी के नाम पर लोगों को बेचना, पर पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 5 महिलाओं समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, कौशाम्बी। मध्य प्रदेश के देवास से आई है भरोसे के कत्ल की ये खबर। कुआरे युवक को शादी का प्रलोभन देकर बनाया गया साजिश का शिकार। शादी के अगले दिन दुल्हन हो गई फरार।
2 लाख की नकदी और लाखों के जेवर ले गई अपने साथ। आइए देखते हैं गिरफ्त में कैसे आया लुटेरी दुल्हन का गैंग। मध्य प्रदेश के देवास में एक ऐसा शादी का शातिर खेल सामने आया है जिसने इंसानियत और रिश्तों दोनों को शर्मसार कर दिया। देवास के नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संगठित ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग शादी नहीं बल्कि एक सुनियोजित धोखा चलाता था। फरियादी जानकीलाल पुवारिया के मुताबिक उनके बेटे की शादी न होने पर अंतर सिंह नाम के शख्स ने रिश्ता कराने का भरोसा दिया और इसके बदले करीब 2 लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद पूरा खेल रचा गया। राजगढ़ के जीरापुर में सीमा नाम की युवती और उसकी मौसी गीता बाई से रिश्ता तय कराया गया। देवास में बाकायदा लिखा पढ़ी कर शादी भी कर दी गई और यहीं ठगों ने 2 लाख रुपए वसूल लिए। फरियादी जानकी लाल पिता बाबूलाल पवाड़िया 57 वर्ष मीठा तालाब थाने पहुंच के उन्होंने शिकायत की गई कि उनके बेटे अमन की शादी के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से बात की, अंतर सिंह नाम के, जो कि इटावा का रहने वाला है, और उसने इनको एक प्रपोजल बताया। उस प्रपोजल में 2 लाख रुपए की इसमें राशि इसने नियत की गई, जो 2 लाख रुपए इनसे लिए थे। और बाद में एक जीरापुर थाना क्षेत्र से एक सो कॉल्ड महिला को लाते हैं, शादी करवाते हैं। इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं और उसी रात 6 तारीख की शादी के बाद में एक जगह से लापता हो जाते हैं। पता चलता है, पुलिस तत्कालीन प्रकरण पंजीबद्ध करके और सभी आरोपी को गिरफ्तारी इसमें की गई है। करीबन 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। राशि भी 1,18,500 रुपये जब्त कर ली गई है। लेकिन शादी के अगले ही दिन कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। नवविवाहिता सीमा यादव घर से फरार हो गई और तभी इस पूरे फर्जी रिश्ते का राज खुला। शिकायत मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम बनाई और एक एक कर पूरे गैंग को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सीमा बाई, गीता बाई, पूनम चंद लोधी, कमल मालवीय, फारूक मंसूरी और कमल उर्फ दिलीप शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1,18,500 रुपए बरामद किए हैं। इसमें महिला शामिल है जिसमें कि इनका नाम आया है, सीमा यादव है, साथ ही इनकी जो मुंह बोली मौसी है। ये 2 लोगों का भी नाम इसमें शामिल है। कितना आरोपी है सर इसमें? अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसमें लोगों को इसी तरीके से जो लोग दीदी हैं, जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको लाकर और एक एग्रीमेंट करते हैं और यहाँ की उसी रात इसमें शादी करने के बाद ये लोग अलोप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यहाँ की अभी इनसे पूछताछ हो रही है रिमांड के बाद में। मुख्य तो पूरी राशि को जब्त करना और साथ ही साथ अगर कोई घटना कार्य की है उस पर बात करना। एडिशनल एसपी के मुताबिक एक संगठित गिरोह है जो शादी का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठता था और बाद में फरार हो जाता था। अब इनके अन्य नेटवर्क और मामलों की भी जांच की जा रही है। देवास की इस शादी वाली ठगी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भरोसे के नाम पर कैसे शातिर लोग जाल बुनते हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में पूरा गैंग है, लेकिन सवाल यही है कितने और परिवार इनके जाल में फंसे होंगे। इसकी जांच जारी है। देवास में लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश होना उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो कि एक पवित्र रिश्ते में पैसों का सौदा कर देते हैं। पुलिस ने भले 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा सबक है और जागरूकता ही ये इस पूरे केस में सबसे बड़ा हथियार है। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शाहिद खान, इंडिया डेली, देवास। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है
शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।